हेलो भाइयों। इंडिया में एलपीजी, इसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसकी शॉर्टेज बहुत बढ़ती जा रही है। तो आइए समझते हैं कि ये बढ़े क्यों रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसराइल और ईरान और यूएस में वॉर चल रही है, जिसके ऐसे ईरान ने अपना एक ब्रिज बंद कर दिया है, अपना जहाँ से इनका सप्लाई होता है वहाँ पे बंद कर दिया है। पर ईरान ने 3 देशों को इनका सप्लाई दे चुके हैं। ईरान ने चीन को, पाकिस्तान को और एक देश को अपना सप्लाई दे चुके हैं, पर इंडिया में सप्लाई बंद हो चुका है, जिसके वजह से इंडिया में लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, जिसकी शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार में लोग रात भर एक लाइन में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको गैस नहीं मिल पा रहा, उनको एलपीजी नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ ये तो बहुत छोटी सी समस्या हुई, साथ ही साथ असली खेल यहाँ शुरू होता है। बेंगलुरु में होटल्स बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ एलपीजी। का एक रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि हमारे पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की कमी होने की वजह से हम अपने रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। साथ ही साथ पुणे में भी यही सीन चल रहा है, साथ ही साथ भोपाल में भी अब यही सीन होने लगा है। लोग जितना गैस ऑर्डर किया था कल, वो पूरा फुलफिल नहीं हुआ। अगर आधा गैस हम लोगों को मिला है, अगर उसी गैस में हम लोग मैनेज करके आज तक होटल चला रहा हूँ, फिर रात तक क्या होगा वो पता नहीं है। अगर गैस का डिलीवरी हो जाएगा तो हम लोग चला सकते हैं होटल। फिर अगर हम लोग को ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ तो हम लोग होटल नहीं चला पाएंगे आगे जाके। एलपीजी गैस आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग होटल चलाते हैं। तो उसका कितना जरूरत पड़ता है गैस सिलेंडर? हम लोगों को डेली ना हो सके तो शायद केरल में भी अभी सीन होने लगेगा, होटल्स बंद होने लगेंगे। केरल जहाँ पे सबसे ज्यादा होटल्स हैं वो बंद होने लगेगा। क्यों? क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा होती आ रही है। दिल्ली में हमारे घर का गैस सिलेंडर यानी एलपीजी हमने एक हफ्ते पहले ही बुक कर रखा है, पर अभी तक उसका कंफर्म नहीं हुआ है। सरकार ने एक चीज अच्छी कर रखा है कि आपका घरेलू गैस पहले आएगा अकॉर्डिंग टू कमर्शियल। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, घरेलू गैस में सरकार ने, यानी मैं कहूँ कि सरकार ने क्या मुसीबत की शॉर्टेज के ऐसे 60 रुपए बढ़ा दिए हैं, पर वहीं साथ ही साथ कमर्शियल में 115 रुपए बढ़ चुके हैं। तो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज हर किसी को समस्या झेलनी पड़ रही है, हर किसी को झेलना पड़ा। और शॉर्टेज आ क्यों रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ईरान और इसराइल के वॉर की वजह से ये शॉर्टेज आ रही है। तो जितनी जल्दी ये ईरान और इसराइल की वॉर रुके, उतनी जल्दी ये हम इंडिया को भी सुकून मिलेगा। ऐसा कह रहे थे कि इसराइल और ईरान के वॉर में इंडिया को कुछ नुकसान नहीं है, इंडिया को नुकसान शुरू होता जा रहा है। और अगर जो ऐसे ही वॉर चलते रहे तो इंडिया भी बहुत ज्यादा घाटे में चली जाएगी, बहुत ज्यादा कर्जे में चली जाएगी। क्योंकि इंडिया को भी हर एक चीज की जरूरत है, इंडिया को भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत है। पर ऐसी ही चीजें चलती रहे तो शायद गैस की शॉर्टेज के साथ साथ पेट्रोल की भी शॉर्टेज आने लगेगी। क्योंकि मैं देख सकता हूँ इंस्टाग्राम में लोग पेट्रोल के भी लाइन में लग रहे हैं ऐसे बहुत जा जाके। तो शायद से मेरे को पक्का पता नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं तो पेट्रोल की भी कमी होने वाली है, इसलिए शायद वो पेट्रोल भरवा ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे हाथ जोड़ के कि पैनिक ना हो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ पैनिक ना हो। अपने घर में किसी तरह भी गैस को हटाएं। अभी इस टाइम अगर जो आपके घर में गैस नहीं पहुंच पा रहा है, आप एक चूल्हा बना लें और लकड़ियों के द्वारा अपने घर का खाना बनाएं। इसमें घबराने की बात नहीं है, पुराने जमानों की तरह अभी वो कर ले। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने घर का खाना बनाना है। खाना बनाने में कोई बड़ी रिस्क नहीं है, आपको बस चूल्हा जलाना है लकड़ी के थ्रू। ये शॉर्टेज चल रहा है, इससे हम उभर जाएं। इसको हम ऐसा मतलब सीन दे सोचो कि हम इसको काबू में कर लें। शॉर्टेज चल रहा है, इससे हमें इतनी दिक्कत नहीं हो। तो बिहार में भी यही सीन चल रहा है। बिहार में क्या हो रहा है कि लोग पूरी रात भर लाइन में लगे हैं अपने एलपीजी के लेने के लिए, अपने गैस को लेकर, सिलेंडर को लेकर वहां पे रात भर खड़े हैं और लाइन बहुत लंबी लग चुकी है। वहां पे लोग इतने थक चुके हैं कि नीचे बैठ रहा है, कोई सो रहा है, कोई अपने गैस सिलेंडर के ऊपर ही बैठ जा रहा है। तो सोचो किस लेवल तक शॉर्टेज आ चुका है इंडिया में गैस का। और अगर जो ऐसे ही चलता रहा तो रेस्टोरेंट टोटल बंद हो जाएंगे, एक भी रेस्टोरेंट नहीं होगा। क्योंकि पुणे में साथ ही साथ में एक रेस्टोरेंट के मालिक ने बोल दिया कि उनके पास खाली एक दिन का स्टॉक है, अगर जो नहीं मिल पाया तो उनको अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। और वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, छोटा मोटा नहीं है। और साथ ही साथ बेंगलुरु में बहुत सारे होटल्स बंद हो चुके हैं और साथ ही साथ भोपाल में भी होटल्स बंद होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर जो ये वॉर ऐसे ही चलते रहे तो इंडिया भी बहुत माइनस में चली जाएगी। आप समझो बात को। आपको सपोर्ट ह्यूमैनिटी को करना, आपको सपोर्ट किसी एक पर्टिकुलर देश को नहीं करना है। तो मैं अपने बारे में बता दूं, ये तो एलपीजी के बारे में हो गया। तो गाइस मैं एक वेब सीरीज बनाना चाहता हूँ, मैं मतलब वेब सीरीज से बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा इंडिया के डेवलप को देख के कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कंटेंट क्रिएशन में घुस गया कि इंडिया को। नहीं तो मैं वेब सीरीज ही बनाता, पर मेरे पास इतना अर्निंग नहीं है और मेरे जितने भी जानने वाले सब जॉब करते हैं, जिसके ऐसे मैं उनको अपने साथ नहीं ला सकता। पर अगर मेरी यहाँ से अर्निंग हुई, इतना अर्निंग हुई कि उनको भी कुछ दे सकूँ ताकि वो मेरे साथ काम करना आ सके और वो अपनी वेब सीरीज बना सकूँ।
तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, बस ये मैं दिखाना चाहता हूँ। और इसके लिए खाली आपको एक सब्सक्राइब करना, आपके एक सब्सक्राइब से मेरी लाइफ चेंज जाएगी, पर आपका एक सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं जाएगा। तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके ही जाएगा। थैंक यू।